हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2016 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म योगा होजेस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं केविन स्मिथ। ये स्पिन ऑफ है टस्क का, जिसका ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और वही इकलौता रीजन है इस वीडियो को बनाने का। इस सीरीज की थर्ड फिल्म मूस जॉस भी जल्दी आएगी और वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं इस मूवी को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों मूवी सेम यूनिवर्स में बेस्ड हैं। इनमें कैरेक्टर्स भी सेम है और कई एक्टर्स भी। तो अगर आपने टस्क वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लो, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी आप जानते ही हो कि सारी डिटेल्स और रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा और साथ में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक टीन बैंड को, जिसमें है दो 15 साल की लड़कियां, कॉलिन मैकेंजी जिसका रोल किया है केविन स्मिथ की बेटी हार्ले क्विन ने, और कॉलिन कॉलेट जिसका रोल किया है जॉनी डेप की बेटी लिली रोज डेप ने। ये काम करती हैं एक स्टोर पर जिसका नाम है E to Z, और इन्हें आपने टस्क में भी देखा था। इन्हें हम बुलाएंगे कॉलिन M और कॉलिन C के नाम से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, इनके ड्रमर का नाम है इकबोर्ड, जिसकी एज है 35 साल। वो दिनों स्टोर में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टोर को बंद करके, जबकि बाहर कई कस्टमर्स खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। बोर्ड पर 15 साल वाला ही बहाना लिखा हुआ था। हम देखते हैं कि उनकी फोटो अखबार में भी छपी है, क्योंकि इन्होंने गाय लपॉइंटे की थोड़ी बहुत हेल्प की थी टस्क में। प्रैक्टिस के बाद उन्होंने स्टोर को दोबारा ओपन किया, तब जाकर कस्टमर्स अंदर आ पाए। उनमें एक आदमी है जो आया है टॉयलेट पेपर लेने, एक लेडी भी है जिसका रोल किया है एशली ग्रीन ने, और टस्क में भी ये कस्टमर ही बनी थी। उनके साथ एक बच्चा भी है जो कि है जॉनी डेप का बेटा जैक डेप, और सामने इसकी बहन खड़ी है। न्यूज़पेपर देखकर एशली कहती है कि तुम दोनों ने एक आदमी की जान बचाई। तब वो दोनों कहते हैं कि वो आदमी नहीं बल्कि एक वॉलरस था। उसके जाते ही उनका एक सीनियर हंटर अपने चेले गॉर्डन के साथ वहां आ गया उन्हें एक सीनियर पार्टी में इनवाइट करने, जिसके लिए दोनों बड़ी खुशी से राजी हो गई, क्योंकि इन्हें कब से इसी मौके का वेट था। दोनों इस सब में बिजी थी, इसलिए अंदर इकबोर्ड वहां से चला गया, और हम देख पाते हैं कि स्टोर में कोई उसे देख रहा था, जो कि एक छोटा सोल्जर लग रहा है। वहां से निकलकर वो सोल्जर टॉयलेट पेपर मैन के पीछे लग गया, जो कि वापस घर जा रहा था। वो सीधा ही उस आदमी के अंदर घुस गया, और घुसा कहां से वो आपको पता ही है। इधर कॉलिन एम की मॉम उसे पार्टी में जाने की परमिशन नहीं दे रही, और ये है इनकी रियल लाइफ मॉम जेनिफर श्वेलबेज, जिनका कैमियो टस्क में भी था, और उस कैमियो का जिक्र पीछे लगे अखबार में हो रहा है। अब कॉलिन को जाना ही था, इसलिए सेफ्टी के लिए मॉम ने उसे अपना सेफ्टी नाइफ दे दिया। इसके बाद वो दोनों चल दी अपनी योगा क्लास में, और उनका गुरु है योगी बेयर, जिसका रोल किया है जस्टिन लॉन्ग ने, जो कि टस्क में वॉलरस बने थे। बेसिकली टस्क में इन दोनों ने इनके कैरेक्टर की जान बचाई थी। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बस एक्टर सेम है, रोल अलग है। वो बताता है कि कई महीनों से विनीपेग में कई सारे इंसानी बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, और ये काम इंसानों को वॉलरस बनाने वाले डॉक्टर हार्वर्ड का तो नहीं है। घर जाकर कॉलिन सी को अपने डैड बॉब से पार्टी की परमिशन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो वैसे भी इसे कुछ मना नहीं करते। खास बात यह है कि जिस स्टोर में ये दोनों काम करते हैं वो इन्हीं का है, और इनकी गर्लफ्रेंड है टबीथा, जो कि स्टोर की मैनेजर है। अब ना तो इन्हें टबीथा पसंद है और ना ही टबीथा को ये दोनों। टबीथा बॉब के रूम में पहुंच जाती है, जहां वो कुछ कर पाती उससे पहले कॉलिन सी ने एक गाना गाकर बॉब को इमोशनल कर दिया, जिससे टबीथा का प्लान फेल हो गया। अगले दिन स्कूल में भी योगा क्लास चल रही थी, जिसमें अजीब ही योगा हो रहा था, इसलिए दोनों उसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि ये करती हैं रियल योगा। वहाँ उनकी टीचर है मिसेस वेकलन, जिनका रोल किया है जेनेसिस रॉड्रिगेज ने, जिन्होंने एली का रोल किया था टस्क में। वो दोनों फोन में बिजी थी, इसलिए उसने उन दोनों के ही फोन रख लिए। तब दोनों वापस आ गई अपनी हिस्ट्री क्लास में, जहाँ हंटर भी मौजूद था। सभी को हिस्ट्री बोरिंग लग रही थी, इसलिए मिस मॉरिस उन्हें इसी टाउन की हिस्ट्री सुनाने लगी। मिस मॉरिस का रोल किया है वेनेसा पैराडिस ने, जो कि मॉम है लिली रोज डेप और जैक डेप की। वो बताती है कि 1930s में जब कनाडा भूखा मर रहा था, तब गुस्से में यहाँ भी एक एसोसिएशन ओपन हुई, जिसका हेड था एड्रियन आर्किन, जिसका रोल किया है हेली जोल ऑसमैन ने, जो कि टैडी बने थे टस्क में। खैर, हिटलर से प्रभावित होकर वो चाहता था कैनेडियन जूइश लोगों को नदी में डुबाकर कनाडा को क्लीन करना, पर किसी को भी उसकी बात पसंद नहीं आई, सिवाय एक बर्लिन साइंटिस्ट एड्रोनिकस आर्केन के, जिसका रोल किया है रैल्फ गार्मिन ने, और ये टस्क में बने थे डिटेक्टिव। जल्दी उनका एक दल बन गया जो कि माइनॉरिटीज को परेशान करता, इसलिए 1940 में एड्रियन को उम्र कैद हो गई, और 1967 में उसकी जान चली गई, ये सोचते हुए कि हिटलर वापस आएगा। बात रही एड्रोनिकस की, तो उसका कोई पता नहीं चला, वो पूरी तरह गायब हो गया। खैर, स्कूल के बाद उन्होंने प्रिंसिपल से अपना फोन ले लिया, तभी वहां आ गया गाय लपॉइंटे, जो कि आप जानते हो है जॉनी डेप, लिली के फादर। टस्क में भी इनका सेम ही कैरेक्टर था। इसने ही इन दोनों से इंफॉर्मेशन लेकर वॉलस की जान बचाई थी। अब इसे फिर से इनकी हेल्प चाहिए कल रात हुए मर्डर के सिलसिले में, यानी कि टॉयलेट पेपर मैन के। उसकी लाश कई टुकड़ों में बरामद हुई, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ये कर रहा है। उसके पास स्टोर से खरीदा हुआ टॉयलेट पेपर मिला, जिसके जरिए ये इन तक पहुंच गया।
खैर आज उसी पार्टी का दिन है, इसलिए उसके सवालों का जवाब देकर दोनों घर पहुंच गई, जहां कॉलिन सी का डैड टबीथा के साथ नायग्रा फॉल्स जा रहा था। यानी इन्हें यहीं रुककर स्टोर चलाना होगा और ये टबीथा ने इसलिए किया ताकि ये पार्टी एंजॉय ना कर सकें। इसने बदला लिया उस गाने का। दोनों ने काफी ट्राई किया लेकिन फिर भी बाप चला गया। शाम को योगा क्लास में उनके गुरु के पास वार्नर ब्रदर्स की तरफ से कॉल आ रहा था क्योंकि ये गुरु वायलेट कर रहा है किसी कार्टून कैरेक्टर को, जो कि ऑफ कोर्स है योगी बेयर। वहां से निकलकर वो पहुंची स्टोर पर, जहां आ गए केविन कॉनरॉय, जो कि मोस्ट पॉपुलर बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में बैटमैन की आवाज थे और इनके बेटे की शर्ट पर आर का लोगो है, यानी कि वो है रॉबिन। बेस्ट पार्ट यह है कि उसी शो की वजह से केविन स्मिथ ने अपनी बेटी का नाम रखा था हार्ले क्विन, जो कि सामने है। खैर वो छोटा सोल्जर भी वहाँ मौजूद था। वो कॉलिन्स की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले वो कहीं एंटर होता उनका फोन बज गया और कॉल कर रहा था हंटर। वो उसे सॉरी कह रही थी पार्टी में ना पहुंचने के लिए, पर असल में वहाँ कोई पार्टी थी नहीं। हंटर के साथ बस पागल गॉर्डन ही नाच रहा था। फिर भी हंटर दिखा रहा था मानो वो काफी एंजॉय कर रहा हो। तभी कॉलिन सी को एक आइडिया आ गया। वो उसे कहती है कि सभी दोस्तों को लेकर स्टोर पर आ जाओ, बाकी की पार्टी यहीं पर होगी, और यही तो वो चाहता था। ये दोनों सेटनिस्ट हैं जो कि दोनों कॉलिन्स को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं और फिलहाल तो इनका प्लान काफी अच्छा जा रहा है। कॉलिन्स ने स्टोर को फिर से क्लोज कर दिया, एक और क्रेजी बोर्ड लगाकर। उन दोनों के वहां पहुंचने पर दोनों बाकियों के बारे में पूछ रही थी। तब वो कहते हैं कि कोई भी नहीं आया तुम्हारा नाम सुनकर, तो ध्यान रखो अगर कोई आपको इनवाइट करे तो ऐसे ही तारीफ करना। इसके बाद कॉलिन एम हंटर को साथ ले गई स्टोर दिखाने के लिए और गॉर्डन आराम से पार्टी करने लगा। बिना ज्यादा ड्रामा किए प्रैक्टिस रूम में पहुंचकर हंटर ने उस पर चाकू तान दिया, पर वो तो कॉलिन के पास भी था, जिससे ज्यादा नुकसान होता हंटर को, इसलिए वो चुपचाप पीछे हट गया। तभी अचानक वो बुरी तरह तड़पने लगा क्योंकि सोल्जर घुस गया उसके अंदर। उसके मरते ही उसके मुंह से निकलता है एक टाइनी नाजी सोल्जर, जिसे देखकर वो कॉलिन सी को बुलाने लगी, जिससे गॉर्डन को सिग्नल मिल गया। एक हथौड़ा लेकर वो कॉलिन सी पर हमला करता। इससे पहले एक और नाजी सोल्जर ने उसके अंदर घुसकर उसके भी गर्दन तोड़ दी। इतने में कॉलिन सी को समझ पाती उसके मुंह से निकलकर सोल्जर उसके पीछे लग गया, लेकिन सही टाइम पर कॉलिन एम ने उसे बचा लिया। उसने उस सोल्जर को ओवन में डालकर उसके चीथड़े उड़ा दिए और एक को खींचकर बीच में से अलग कर दिया। इन सोल्जर्स को नाम मिला है ब्राजीस, क्योंकि ये हिटलर जैसे दिखने वाले नाजिस हैं जो बने हैं ब्रैटवर्स्ट सॉसेज से। ये दोनों भी हैरान थी। तभी एक ब्राजी ने लाइट भी काट दी। उन्होंने जल्दी से पुलिस को फोन करके एक ऑफिसर को सब कुछ बता दिया, जो कि है स्टैनली, और यहाँ स्टैनली उन्हें बुलाते हैं योगा होजर्स। अब पुलिस तो कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए इन्हें खुद ही कुछ करना होगा, और वो है योगा। अब तो योगा से ही होगा। अपने योगा पोजेस का यूज करके उन्होंने काफी दमदार फाइट करके उन सभी का कचूबर निकाल दिया। हम तो पहले से ही कहते हैं कि योगा काफी हेल्पफुल है। खैर तभी पुलिस भी बाहर आ गई और दोनों पहुंच गई सीधा जेल में, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा गॉर्डन और हंटर के मर्डर का। वो आराम से बैठी थी। तभी गाय लपॉइंटे उनसे मिलने वहां पहुंच गया। वो उसे सब कुछ बता रही थी जिस पर किसी भी आम इंसान को यकीन नहीं होगा, और गाय लपॉइंटे कोई आम इंसान है ही नहीं, ये हमने टेस्ट में देखा था। अभी चोरी छुपे स्टोर में घुसने पर इसे एक डेड सोल्जर की बॉडी मिल गई थी, इसलिए उनकी बात पर इसे भरोसा हो गया। उसके पास एक कमाल की जानकारी मौजूद थी, जैसे कि 1939 में एडन आर्लन ने विनीपेग में 100 एकड़ जमीन खरीदी थी और इनका स्टोर उसी लैंड पर बना है। यानी उस जमीन के असली मालिक नाजिस थे और गाय को लगता है कि वो कहीं भी नहीं गए, वो भी यहीं पर मौजूद हैं, जिस कारण से इसे जल्दी केस सुलझाना होगा, जिसमें इसे इन दोनों की मदद लगेगी। उनसे जानकारी लेकर गाय जा रहा था। तब कॉलिन सी कहती है कि मैं एक सीक्रेट पैसेज जानती हूँ जो कि क्या पता उन नाजिस तक हमें ले जाए, इसलिए मजबूरन गाय को कानून तोड़कर उन्हें अपने साथ लाना पड़ा। स्टोर के हालात देखकर उन्हें इंस्टाग्राम के लिए फोटो निकालनी थी, बट फोन लाना पॉसिबल नहीं था, वो तो पुलिस के पास है। कपड़े चेंज करने के बहाने कॉलिन एम बाथरूम में आकर कॉलिन सी से सीक्रेट पैसेज के बारे में पूछ रही थी, लेकिन असल में कोई पैसेज है ही नहीं। बाहर निकलने के लिए इसने झूठ बोला, लेकिन तभी अचानक टॉयलेट पीछे खिसक गया, यानी सीक्रेट पैसेज तो है। गाय बाहर वेट कर रहा था। तभी दोनों की चीख सुनकर वो अंदर आता है तो दोनों गायब थी। वो उन्हें ढूंढता, इससे पहले एक जहरीला डार्ट आकर उसे लग गया जो मारा था एक ब्राजी ने। उसके असर से गाय बेहोश हो गया। आंखें खुलने पर वो खुद को बाकी दोनों के साथ बंधा पाता एक अनजानी जगह पर, जहाँ उसके सामने बैठा था वो नाजी विचारधारा वाला जीनियस साइंटिस्ट एड्रोनिका सार्केन, जो कि गायब हो गया था। यानी गाय सही था। ये जगह स्टोर से 37 फीट नीचे बनी है। 1930s में जब इसने एडन आर्किन के साथ कनाडा पर कब्जा करने का सपना देखा था, तब इसे जुट गया था एक सॉलिड आर्मी बनाने में। इसने काफी पावरफुल सोल्जर्स का ढांचा तैयार किया, जिन्हें पूरी तरह तैयार होने में 100 साल लगते, इसलिए उनके साथ साथ इसने खुद को भी एक क्रायोजेनिक चेंबर में बंद कर दिया ताकि 100 साल बाद उठे, बट ऐसा हुआ नहीं। 70 साल बाद दोनों कॉलिन्स की म्यूजिक प्रैक्टिस के चलते ओवरलोड की वजह से इस चेंबर की पावर कट गई थी, जिससे सोल्जर समेत टाइम से पहले बाहर आ गया और इससे सोल्जर्स भी अधपके रह गए। ये हुआ था 1 साल पहले। नाजी होने से पहले ये एक आर्टिस्ट था, बट किसी ने इसे भाव नहीं दिया। सब इसके आर्ट को धुतकारते थे, बट आज की दुनिया में जब इसने बाहर आकर देखा तो इससे भी घिसे पिटे आर्ट की वैल्यू काफी थी, इसलिए इसके अंदर का आर्टिस्ट दोबारा जाग गया।
ये सब बातें वो उन्हें अलग अलग एक्टर्स की आवाज में बोलकर सुना रहा था, जो कि इसने सीखी थी नेटफ्लिक्स देखकर। इसने एक मॉडर्न आर्ट बनाया है जिसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो बनाया गया था इंसानी स्किन और हड्डियों को यूज करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे टस्क में हावर्ड ने वॉलरस सूट बनाया था। तो जो कुछ योगी ने बताया था कि कई महीनों से बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, उनका जिम्मेदार ये है। जिन लोगों को इसके सोल्जर्स ने मारा उनका यूज हुआ इस दानव में, और इसकी फोटो ये छपवाएगा कनाडा की सबसे पॉपुलर वीकली मैगजीन में। इसका नाम इसने रखा है गोली कॉलम। उसने उन दोनों को फ्री कर दिया ताकि वो इसकी फोटो ले, बट फोन उनके पास थे नहीं, और ये सुनकर वो पूरी तरह आग बबूला हो गया। अब ये सीधा अपना प्लान कंटिन्यू करेगा। ब्राजिस को वो अपने जेंट को जिंदा करने का ऑर्डर दे देता है ताकि वो कनाडा में मौजूद हर एक क्रिटिक और हेटर को मार दे, क्योंकि इसे उनसे नफरत है। अब योगा होजस को इसे रोकना होगा, क्योंकि गाय की बेड़ियां नहीं खुल रही। दोनों ने जेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, तभी एड्रोनिकस ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो इन्हें मारना नहीं चाहता। वो जेंट को बुरा भला सुनाकर उसे नेगेटिव रिव्यू दे रहा था। वो कहता है कि एज अ मेकर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से जल्द एक क्रिटिक को मारो। ये सुनते ही जेंट ने उसी का कचूमर निकाल दिया, क्योंकि बातों बातों में ये खुद एक क्रिटिक बन गया था, पर इसने ध्यान नहीं दिया। अब जेंट उनकी तरफ बढ़ रहा था, तब दोनों काफी बहादुरी से योगा वे का यूज करके उससे फाइट करने लगी। उन्होंने कई सोल्जर्स को बाहर निकाल कर मार दिया, और आखिर में दोनों गिर गई। तब उनकी जान बचाने के लिए गाय ने उसका मजाक उड़ाकर उसे अपनी तरफ बुला लिया। अब वो जेंट उसे मारता उससे पहले दोनों मिलकर उसे गिरा देती हैं, और यहाँ फाइनली उसका काम हो गया। एक आखिरी बचे ब्रार्जी को गाय ने अपनी बुक के नीचे कुचल डाला, और कुछ इस तरह पूरी नाजी आर्मी खत्म हो गई। इन दोनों की फोटो छप गई उस मैगजीन के फ्रंट पेज पर, जिसकी ये फैन थी। ये किलर से हीरो बन गई, लेकिन अब भी उनका योगा जारी है। अब ये काफी फेमस है, पर गाना भी ये नहीं छोड़ेंगी, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर कोई इसे रेगुलर मूवी समझकर देखे तो बेकार ही बताएगा, क्योंकि मूवी कितनी खास है वो पता चलता है ऑब्जर्व करने पर। इसलिए इसका ब्रेकडाउन जरूरी था, क्योंकि एक ब्रिज है आने वाली मूवी मूज जॉस के लिए, जो कि इससे भी ज़्यादा स्मार्ट होगी, और उसमें भी हम इन्हीं कैरेक्टर्स को देखेंगे। इसलिए इस मूवी पर वीडियो तो आनी थी, हालांकि इतना ध्यान हर कोई नहीं देता। खैर, अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $5 मिलियन, और इसने कमाए थे $38,784, यानी कि महाफ्लॉप। योगा होजर्स का मतलब हमें बताया नहीं गया। होजर एक कैनेडियन स्लैंग है जिसका मतलब होता है बेवकूफ, यानी कि योगा इडियट्स। दे मैगजीन के कवर पर थी अमेंडा सेफ्राइड। 2013 से 15 के बीच में अमेंडा का रिलेशनशिप था जस्टिन लॉन्ग के साथ। पहले ब्राजिस का रोल करने वाले थे जेसन म्यूस, लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिया की वजह से जेसन ने नहीं किया, क्योंकि मेकअप वगैरह काफी ज्यादा था। तब हेली जोएल ऑसमेंट को ये रोल ऑफर हुआ, लेकिन वहां से भी ना हो गई। तब आखिर में ये रोल किया खुद केविन स्मिथ ने। इस रोल के लिए 20 सालों में पहली बार केविन ने क्लीन शेव की। जॉनी डेप के फेस पर जो मोज थे, हर एक सीन में उनकी जगह बदल रही थी। ऐसा ही था रिचर्ड लुइस के साथ रॉबिन हुड मैन इन टाइट्स में। फिल्म में आपने जो कॉलिंस का बॉन्ड देखा वो एकदम रियल है, क्योंकि लिली और हार्ली बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। केविन स्मिथ को टाइलर पोजी काफी पसंद आए थे टीन वुल्फ में, इतने ज्यादा कि केविन ने स्पेशली एक रोल डाला उनका इस मूवी में, जो कि है गॉर्डन का। माइकल पॉक्स, जो कि डॉक्टर हावर्ड थे टस्क में, उन्हें एड्रोनिकस का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन वो बीमार पड़ गए। तब ये रोल मिला रैल्फ गारमैन को, और इसके लिए रैल्फ को अपना हेड शेव करना पड़ा। रैल्फ ने कई सारे एक्टर्स की आवाज निकाली, जिसमें बैटमैन का रोल करने वाले एडम वेस्ट भी शामिल थे, और रैल्फ उनके बहुत बड़े फैन हैं। रैल्फ के पास उनकी बहुत बड़ी बैटमैन कलेक्शन है, और एडम वेस्ट को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार दिलाने में भी रैल्फ का रोल है। रैल्फ केविन के साथ एक लाइव टॉक शो भी होस्ट करते हैं, जिसका नाम है हॉलीवुड बेबलियन। ब्यूबॉनिक प्लेग वाला जो बोर्ड था वो रेफरेंस है केविन स्मिथ का। केविन जहाँ काम करते थे वहाँ उन्होंने ये बोर्ड लगा दिया था, और उसकी वजह से पुलिस भी बुलाई गई थी। असल में ये फिल्म कम और केविन स्मिथ और जॉनी डेप का फैमिली फंक्शन ज्यादा है। इसमें दोनों की ही पूरी फैमिलीज मौजूद हैं। जब प्रिंसिपल का इंस्टाग्राम पेज दिखाया जाता है तो उस पर एक हैशटैग था, #walrus_yes। इसी हैशटैग की वजह से टस्क बन पाई थी। केविन स्मिथ ने बताया था कि टॉयलेट पेपर मैन मूज जॉस में भी नजर आएगा। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूज जॉस का वेट है या नहीं। मूज जॉस आएगी तो वो भी ऑन पॉइंट में आपको समझा दूंगा। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन अलग अलग रूप में आपके पास आती रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।